हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। एंड आप अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 17 का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। सो एंड वन मोर थिंग, ये मार्च का लास्ट पार्ट रहेगा आपका। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन recently collaborated with which global communication platform to launch women's digital safety awareness initiative. So recently national commission for women जो है इन्होंने collaboration किया है Truecaller के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए collaboration हुआ है? To launch a women's digital awareness initiative, right? So answer is option number C. Now under this initiative, True Cyber Sakhi, a digital safety toolkit created for her, a comprehensive digital safety toolkit ये आपका रहेगा which is specifically designed for a women। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? एम्पावर करना women को to recognize and to avoid digital threats। ठीक है, की फीचर्स क्या रहेंगे? इंटरैक्टिव क्विजेस जो हेल्प करेंगे यूजर को टू टेस्ट देयर अवेयरनेस, सेल्फ असेसमेंट टूल्स जो आइडेंटिफाई करेंगे वनरेबिलिटी टू ऑनलाइन थ्रेट्स, एंड एजुकेशनल कंटेंट विच विल एक्सप्लेन कॉमन डिजिटल रिस्क। ठीक है, एंड इसका फोकस एरिया आपका रहेगा स्पैम एंड स्कैम कॉल्स, फिशिंग अटैक्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल कैंपेन भी यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था। It is a coordinated awareness drive across the India which promotes women's online safety, responsible digital participation and access to redressal mechanism, right? Now next आपकी न्यूज है, रिसेंटली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 जो है रिसेंटली लॉन्च की गई थी, जिसका 16th एडिशन ये आपका था एंड इट वाज रिलीज बाय क्वेकरली साइमंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो रैंकिंग है इट स्पैन्स 55 सब्जेक्ट्स विच इज ग्रुप्ड अंडर द 5 बोर्ड फैकल्टी एरियाज which includes your arts and humanities, engineering and technology, life sciences and medicine, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 5 में आपका इंक्लूड किया गया है रैंकिंग को। एंड मेट्रिक्स इंडिकेटर्स इसमें रहेंगे एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, साइटेशंस पर पेपर, देन एच इंडेक्स एंड इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्जेक्ट एरिया वाइज कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया है, जैसे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में इट इज टॉप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फ्रॉम यूके, फॉलोड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूएसए एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज फ्रॉम यूके। ठीक है, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज इसमें इंक्लूड की गई हैं। देन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपका MIT फ्रॉम यूएसए पहले नंबर पे है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकेंड नंबर पे, एंड ETH जूरिच जो स्विट्जरलैंड की आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो थर्ड नंबर पे यहाँ पे थी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। देन कम्स योर लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, इसमें टॉप किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूएसए, राइट। नेक्स्ट इज नेचुरल साइंस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया है, फॉलोड बाय MIT फ्रॉम यूएसए एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फ्रॉम यूके। देन सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में टॉप किया है यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, एंड सेकेंड नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एंड थर्ड पे था आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, नाउ अब बात करते हैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस की इन अ QS रैंकिंग 2026। सो पहला आपका आता है IIT ISM धनबाद फ्रॉम झारखंड, एंड इसका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन था आपका इंजीनियरिंग में, मिनरल एंड माइनिंग में। ठीक है, देन 21 नंबर पे IIM अहमदाबाद फ्रॉम गुजरात, बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज एंड मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल रैंक 22 है IIT खड़गपुर की फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एंड इंजीनियरिंग मिनरल एंड माइनिंग में इसका स्पेशलाइजेशन था। देन 26 नंबर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फ्रॉम न्यू दिल्ली in the development studies। 36 नंबर पे IIT दिल्ली फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसका आपका स्पेशलाइजेशन था। देन 45 नंबर पे बिट्स पिलानी फ्रॉम राजस्थान, एंड फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी इसका सब्जेक्ट था। देन 78 नंबर पे IIT बॉम्बे फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड नेचुरल साइंसेज का सब्जेक्ट था। ठीक है, इसके अलावा अदर पॉइंट्स की यहाँ पे बात करें तो इंडिया हैज डबल्ड इट्स टॉप 50 सब्जेक्ट प्रेजेंस since 2024 and now achieved the 27th position across 12 institution, right? And यहाँ पे इंडिया ने expand किया है to the 99th ranked institutions with 599 subjects entries which includes 20 newly ranked universities। ठीक है, इसके अलावा IIT खड़गपुर जो है it is featured in a top 50 across subjects। ठीक है, नाउ टॉप परफॉर्मिंग इंडियन इंस्टीट्यूशन जैसे IIT बॉम्बे ने लीड किया है विद 30 सब्जेक्ट एंट्रीज, IIT खड़गपुर की 29 एंट्रीज देखी गई थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड IIT मद्रास की 28 एंट्रीज थी।
देन IIT दिल्ली जो है इसने 23 सब्जेक्ट्स में एंट्रीज यहाँ पे इसकी देखी गई हैं, ठीक है। बट द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद 6 टॉप 50 रैंक्स, ठीक है, विच इंक्लूड्स योर फर्स्ट टॉप 50 इन केमिकल इंजीनियरिंग जिसमें इसकी 48th रैंक थी। बेस्ट एवर रिजल्ट्स इन कंप्यूटर साइंस विद 45th रैंक अलॉन्ग विद IIT बॉम्बे जिसकी 44th रैंक थी, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस परफॉर्मेंस में बात करें तो 6 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन दी ग्लोबल टॉप 100 आपके कौन कौन से थे? IIT बॉम्बे था, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास एंड एक यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपका था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी था, विलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, फ्रॉम तमिलनाडु। देन नेक्स्ट पॉइंट सेज ओवरऑल इंडिया इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन टू 44 इंस्टीट्यूशंस इन अ कंप्यूटर साइंस, और ये आपका लास्ट ईयर 42 था, ठीक है, इस बार ये 44 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूशन अक्रॉस बोर्ड फैकल्टी एरियाज, जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में टॉप आपका किया है IIT दिल्ली ने, ठीक है, लीडिंग 18 इंडियन इंस्टीट्यूशन। देन नेचुरल साइंस में IIT बॉम्बे ने, देन सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद ने, ठीक है, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में एम्स दिल्ली आपका था, देन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। देन IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे इट विटनेस स्लाइट रैंकिंग डिक्लाइन ड्यू टू द रिड्यूस्ड रेपुटेशन स्कोर्स, तो यहाँ पे इनकी रैंकिंग थोड़ी आपकी डिक्रीज हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं QS की, तो इसके CEO हैं जेसिका टर्नर, हेडक्वार्टर लंदन UK में लोकेटेड है और इसे 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सो एज पर द QS वर्ल्ड University ranking by subject 2026, which university secured the first rank globally in arts and humanities? So arts and humanities में आपका जो top rank हासिल किया है it is achieved by the University of Oxford, ठीक है। So answer is option number D. नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन एम्पावरमेंट, ये आपका इवेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था 21 से 23 मार्च को, एंड इट वाज इट्स 6th एडिशन, ठीक है, जिसका मेन एम था प्रमोट करना विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एनहांस करना ट्रेड एंड बिजनेस कोलैबोरेशन एंड स्ट्रेंथन करना पार्टनरशिप अक्रॉस ब्रिक्स प्लस एंड पार्टनर कंट्रीज, ठीक है। इसका थीम क्या था इस इवेंट का? विमेन इन इनोवेशन, साइंस लीडरशिप, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंस्पायरिंग चेंज, शेपिंग टुमारो, ठीक है। दिस इज द थीम ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय ब्रिक्स CCI विमेन एम्पावरमेंट वर्टिकल एंड इट इज सपोर्टेड बाय ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस, ठीक है। की इवेंट्स एंड एक्टिविटीज जो यहाँ पे देखी गई थी, पहला है ग्लोबल विमेन लीडरशिप प्रोग्राम, इसका 3rd एडिशन ये था एंड इट फोकस ऑन लीडरशिप ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट। नेक्स्ट है B2B नेटवर्किंग एट अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया गुरुग्राम, ये यहाँ पे हुआ था एंड इंडस्ट्रीज जो है इन्होंने विजिट किया था नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। थर्ड आपका इवेंट है राउंड टेबल डिस्कशंस यहाँ पे हुए थे विच फोकस्ड ऑन वाइज थीम्स एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम विमेन लीडर्स, इनोवेटर्स एंड एक्सपर्ट्स यहाँ पे देखा गया था। इसके अलावा समिट में हाईलाइट किया गया था, ठीक है। समिट के हाईलाइट्स क्या है कि यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन हुआ है सेबेर जो ब्राजीलियन माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस सपोर्ट सर्विस है, ठीक है, इसके साथ अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है टू फॉस्टर कोलैबोरेशन इन प्रमोटिंग विमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एक बुक यहाँ पर रिलीज की गई थी वाइस कलेक्टिव इकोज ऑफ एक्सीलेंस नाम से। देन मिशन शक्ति सेट यहाँ पे अनवील किया गया था मीनाक्षी लेखी जी द्वारा, एंड ये आपका जो प्रोग्राम है इसका मेन एम है एम्पावर करना 12,000 गर्ल्स को इन अ स्टेम टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में एंड स्पेस इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसके अलावा ऑफिशियल मैस्कॉट भी यहाँ पे रिलीज किए गए थे मिशन शक्ति सेट के, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैस्कॉट्स हैं। इसके अलावा कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन यहाँ पे इस इवेंट में देखने को मिला था, जैसे शबाना आजमी जो हैं इन्हें ट्रायल ब्लेजर लिविंग लेजेंड अवार्ड फॉर 50 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा दिया गया था। देन देवजानी घोष ट्रेल ब्लेजर ग्लोबल विमेन आइकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कल्पना मुर्मू सोरेन इंस्पायरिंग विमेन ऑफ द ईयर एंड भूमि सतीश पांडेकर जो एक्टर हैं, ठीक है, इन्हें विमेन आइकन अवार्ड यहाँ पे जो है दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा अदर ग्लोबल ऑनररीज यहाँ पे थे, जैसे मोनिका मॉन्टेरियो चेयरपर्सन है ब्रिक्स WA ब्राजील की, एंड गोसिया गोरसिलो जो CEO है HSM सिंगुलैरिटी ब्राजील एंड लर्निंग विलेज के, ठीक है, इनको भी यहाँ पे ऑनर दिया गया था। नाउ क्वेश्चन हियर इज व्हाट वाज द थीम ऑफ ब्रिक्स CCI WE समिट 2026? सो यहाँ पे इसका थीम आपका इस समिट का थीम क्या था?
इट इज वाइज इंस्पायरिंग चेंज शेपिंग टुमारो, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। नाउ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इसके चेयरपर्सन कौन है? हरवंश चावला। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडियाज अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर 2031 टिल 2035, ठीक है। और इस फ्रेमवर्क का मेन एम है स्ट्रेंथन करना इंडिया के क्लाइमेट एम्बिशन को अंडर UNFCCC एंड पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है। ये जो विजन है इट इज अलाइन विद इंडियाज गोल विकसित भारत बाय 2047 एंड इंडियाज नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 2070, राइट। अब इंडिया के 2031 से 35 तक के जो NDC टारगेट्स हैं उनकी बात करते हैं। पहला पॉइंट है रिड्यूस करना GDP एमिशन इंटेंसिटी बाय 47%, ठीक है, बाय 2035, ठीक है। इसके अलावा अचीव करना 60% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2035 एंड ऑलरेडी हमने फरवरी तक 52.57% अचीव कर लिया है। देन क्रिएट करना एडिशनल 3.5 to 4 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट वाया फॉरेस्ट और ट्री कवर बाय 2035, ठीक है। नेक्स्ट है द अपडेटेड NDC आउटलाइंस 8 गोल्स। यहाँ पे अपडेटेड आउटलाइन जो है इसमें 8 गोल्स आपके बताए गए हैं, जैसे क्लाइमेट फ्रेंडली इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, क्लाइमेट रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, देन प्रमोशन ऑफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन, लो कॉस्ट ग्रीन एनर्जी मैकेनिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, then international collaborations, enhance mitigation and adaptation actions. Next is just and inclusive climate transition. So ये आपके 8 गोल थे, ठीक है। देन व्हाट इज इंडियाज अप्रोच टू NDC? सो ये मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। पहला है अप्रोच इज रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ CBDRRC. This ensures the targets reflect equity and harmonize with India's national realities, development priorities and energy security needs. Whole of society approach, गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करे होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी फ्रेमवर्क को, जो इंश्योर करेगा क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स एंड सीमलेसली इट विल अलाइन विद द नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजिक गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। क्लाइमेट गोल्स ब्रिंग इंटीग्रेटेड अक्रॉस इकोनॉमी थ्रू इनिशिएटिव, जैसे आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मतलब ऐसी स्कीम्स आपकी लॉन्च करना, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है एडवांस टेक्नोलॉजी, कि हम एडवांस टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे यूज करें। इंडिया इज पुशिंग द न्यूअर मिटिगेशन मेथड्स इंक्लूडिंग कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज, अलोंगसाइड एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी कैपेबिलिटीज। देन इंटरनेशनल लीडरशिप, कंट्री जो है इट विल कंटिन्यू टू फॉर्ज ग्लोबल पार्टनरशिप थ्रू द इनिशिएटिव, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, द कोलिजन ऑफ डिजास्टर रेसिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। देन कोस्टल प्रोटेक्शन, वनरेबल कोस्टलाइंस आर बीइंग सिक्योर्ड थ्रू द मैनग्रोव रिस्टोरेशन, जिसमें आपका मिस्ट्री इनिशिएटिव आपका आता है, ठीक है। इसको भी मैनग्रोव रिस्टोरेशन के लिए आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। देन कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क adaptation is driven by the national action plan on climate change and it is integrated into grassroots program, जैसे जल जीवन मिशन, इसके साथ इसे इंटीग्रेट किया जाए, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ, ठीक है। देन प्रमोट करना मास मूवमेंट, इंडियाज क्लाइमेट एफर्ट आर डीपली रूटेड विद लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग सस्टेनेबल लिविंग एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स इनटू सिटीजन लेड एक्शंस। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। बाय 2035 इंडिया इंटीग्रेट्स अचीविंग व्हाट परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज। तो 2035 तक हमारा टारगेट है 60% अचीव करना, ठीक है, इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग स्कीम्स फॉर अनदर 5 years फ्रॉम अप्रैल 2026 टिल March 2031. What is the total budget outlay sanctioned for this extension? So recently हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है इन्होंने अप्रूव किया है जो IVFRT स्कीम आपकी है, ठीक है, इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, इसको एक्सटेंड किया है अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक, ठीक है। और इसके लिए अभी एक्सटेंशन वाला बजट जो है वो है 1800 करोड़ का, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जो ये स्कीम है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड इसे 2010 में आपका अप्रूव किया गया था और इनिशियल आउटले
11 करोड़ का था, ठीक है। जो 2010 से 2014 तक का ये आपका आउटले था। देन इसका मेन एम क्या था, क्रिएट करना सिक्योर, इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट सिस्टम आपके वीजा इशुएंस, इमिग्रेशन क्लियरेंस एंड मॉनिटरिंग फॉरनर्स इन इंडिया, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। और बाद में इसको 2015 में रिवाइज किया गया था, ठीक है। इसमें आपका जो है 2021 तक इसको एक्सटेंड किया गया था और इसके लिए लोकेशन 638.90 करोड़ की दी गई थी। फिर इसको जो है 2022 में एक्सटेंड किया गया टिल मार्च 2026 एंड अपडेटेड आउटले 1365 करोड़ का था। फिर अभी इसे फर्दर एक्सटेंड किया गया है आपका, ठीक है। देन यहाँ पे की कंपोनेंट्स क्या है इसके, ई वीज़ा सिस्टम, ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन एंड अप्रूवर्स, इमिग्रेशन चेक पोस्ट, देन आपके फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस और फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो हैं, डिजिटाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल डेटाबेस, EFFRO पोर्टल, तो ये इसके की कंपोनेंट आपके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं की फीचर्स की। जो स्कीम है ये मॉडर्नाइज करेगा इमिग्रेशन एंड वीजा सिस्टम यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी। देन जो स्कीम है इट हैज कवर्ड 117 इमिग्रेशन पोस्ट, 15 FRROs, 854 FRO, SPs एंड DCPs, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करें तो 100% कॉन्टैक्टलेस, फेसलेस वीजा प्रोसेस यहाँ पे हो गया है एंड 91.24% ऑफ ई वीजा एप्लीकेशंस क्लियर्ड विद इन 72 आवर्स, ठीक है। इसके अलावा पैसेंजर क्लियरेंस टाइम जो है रिड्यूस हो गया है टू दी 2.5 to 3 मिनट्स, जो जहाँ पे 5 से 6 मिनट पहले लगते थे। इसके अलावा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टू ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम की बात करें तो इट ऑटोमेट्स ई गेट्स एट दिस 13 मेजर एयरपोर्ट्स एंड क्लियरेंस टाइम जो है यहाँ पे रिड्यूस हो गया है टू दी 30 सेकेंड्स, ठीक है। फोकस एरिया नेक्स्ट फेज में क्या बोला जा रहा है, किस चीज पे फोकस किया जाएगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इन सब पे फोकस किया जाएगा। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की बात करें, इसके कमिश्नर ऑफ इमिग्रेशन है IB ईरानी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में, स्टैब्लिश किया गया था 1971 में। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है लॉन्च एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS मॉडिफाइड उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़ान का अपडेटेड वर्जन बेसिकली। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन करना रीजनल एयर कनेक्टिविटी को एंड एक्सपैंड करना एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेशली इन अ अंडर सर्व्ड एंड अनसर्व्ड एरियाज, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये बूस्ट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड एंड टूरिज्म को Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में। टाइमलाइन इसकी 10 ईयर की है, आपकी है 10 ईयर इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 2027 से फाइनेंशियल ईयर 2036 तक, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल आउटले इसका 28,840 करोड़ का दिया गया है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 120 न्यू डेस्टिनेशन आपकी ऐड की जाएंगी, केटरिंग टू नियरली 40 मिलियन पैसेंजर्स, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन यहाँ पे होगा, 50 न्यू एयरपोर्ट्स, 50 हेलीपैड्स, 20 वाटर एयरडोम्स यहाँ पे आपके रहेंगे, ठीक है। की कंपोनेंट क्या है इसका, डेवलपमेंट ऑफ एयरोडोम्स, 100 एयरपोर्ट्स फ्रॉम अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप, ठीक है, एंड इसमें आपका आउटले रहेगा 12,159 करोड़ का, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स योर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सपोर्ट करेगा फॉर 3 years एंड 3.006 करोड़ पर एयरपोर्ट एनुअली यहाँ पे दिया जाएगा एंड ₹0.90 करोड़ पर हेलीपोर्ट और वाटर एयरडोम के लिए दिया जाएगा एंड टोटल आउटले इसका है 2,577 करोड़ का फॉर अप्रोक्सीमेटली 441 एयरडोम्स का, ठीक है, एरोडोम्स। देन नेक्स्ट है मॉडर्न हेलीपैड्स, इसमें आपका है 200 हेलीपैड्स आपके बनाए जाएंगे इन हिली, रिमोट आइलैंड एंड एस्पिरेशन रीजन्स में, जिसका कॉस्ट आपका रहेगा यहाँ पे ₹15 करोड़ ईच, ठीक है। टोटल आउटले 3,661 करोड़ का दिया गया है। देन VGF की बात करें तो इसके लिए 10,043 करोड़ का एलोकेशन है ओवर 10 years, जो सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली अनवायबल बट सोशली इकोनॉमिकली डिजायरेबल आपका PPP प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन, इसमें 400 करोड़ का एलोकेशन है फॉर मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट। इट इंक्लूड्स योर 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स एंड 2 HAL डोरिनोर एयरक्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं उड़ान स्कीम की, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। फर्स्ट फ्लाइट शिमला से दिल्ली की आपकी थी। इसका मेन पर्पस क्या है, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एयर ट्रैवल Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज के लिए। इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। एंड प्रोग्रेस की बात करें तो Feb 2026 तक 663 रूट्स ऑपरेशनलाइज आपके हुए हैं अक्रॉस 95 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स
एंड वाटर एयरडोम्स आपके हैं. देन 3.41 लाख फ्लाइट्स ऑपरेटेड कैरिंग 162.47 लाख पैसेंजर्स. ठीक है. Now, question here is the Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi approved the launch of Regional Connectivity Scheme modified UDAN to implemented over financial year 2027 to financial year 2036. What is the total financial outlay sanctioned for this scheme? So total financial outlay इसका है 28,840 करोड़ का. ठीक है. So answer is option number C. Now next आपका यहाँ पे न्यूज़ है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है. ठीक है. द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एग्जीक्यूटिव बोर्ड रिसेंटली इन्होंने अप्रूव किया है लैंडमार्क पॉलिसी टाइटल्ड प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल और विमेन्स कैटेगरी इन अ ओलंपिक स्पोर्ट. ठीक है. जो रिप्लेस करेगा 2021 के फ्रेमवर्क को. एंड यहाँ पे क्या बोला है, ये इफेक्टिव होगा आपके लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक गेम्स है जो आपके 14 से 30 जुलाई तक चलेंगे. 2028 में ये होंगे. ठीक है. इन दी यूएसए. नाउ इसका मेन एम है अपहोल्ड करना फेयरनेस, सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी बाय प्रोटेक्टिंग फीमेल एथलीट्स राइट एंड इंश्योर इक्वल कॉम्पिटिशन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंस. राइट. सो कब से लागू होगा ये आपका एम मेन है. ठीक है. इसके अलावा अब बात करें थोड़ा डिटेल में तो आईओसी फीमेल एलिजिबिलिटी पॉलिसी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं. जैसे एथलीट्स दे मस्ट बी SRY नेगेटिव, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन स्क्रीनिंग जो है वो इनकी नेगेटिव होनी चाहिए. देन इन एलिजिबिलिटी की बात करें अगर तो SRY पॉजिटिव एथलीट्स इसमें इनएलिजिबल होंगे इंक्लूडिंग XY ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स एंड दोज विद एंड्रोजन sensitive differences or disorder of a sex development. Right. Then यहाँ पे implementation की बात करें it applies to all IOC events जिसमें Olympic Games, Youth Olympic Qualifiers ये सारे आ जाते हैं and it is enforced by National Olympic Committee and International Federation under the joint oversight. Okay. Now question here is the IOC Executive Board approved policy protection of a female category in Olympic sports to take effect from which Olympic Games? तो ये आपका लॉस एंजलिस 2028 से होगा. ठीक है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेनिश एथलीट्स Carolina Maria who recently announced her retirement from professional badminton won the Olympic gold medal at which games becoming the first non-Asian women to claim the single badminton title. So यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कैरोलिना मारिया की. इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया इनका रिटायरमेंट. ठीक है. एंड इन्होंने जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था आपके रियो डी जेनेरियो 2016 में. ठीक है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने ओलंपिक जीता था आपका इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था रियो डी जेनेरियो 2016 में. ठीक है. ब्राजील में जो हुआ था एंड शी बिकेम फर्स्ट नॉन एशियन वुमेन टू विन दी ओलंपिक सिंगल. ठीक है. सिंगल बैडमिंटन टाइटल. देन नेक्स्ट इज वर्ल्ड चैंपियनशिप. 3 टाइटल इनके पास है 2014, 15 और 18 के. ठीक है. देन यूरोपियन चैंपियनशिप 7 टाइटल हैं 2014 से 2024 के. एंड रैंकिंग इनकी जो है शी हेल्ड वर्ल्ड नंबर 1 फॉर 66 वीक. ठीक है. इन अ वुमेन सिंगल. देन अवार्ड की बात करें तो इन्हें जो है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड दिया गया था 2024 में. ठीक है. इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इन दी बैडमिंटन. राइट. नेक्स्ट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. इसके प्रेसिडेंट हैं आपके कुनयांग पतामा लीज वेट्राकुल एंड हेडक्वार्टर्स का कोलंबर मलेशिया में लोकेटेड है और इसे 1934 में स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है. Now next question है which wing of Indian Army signed an MOU with IIT Madras Pravartak Technologies Foundation to accelerate indigenous defense technology development. So recently Indian Army की जो Corps of Electronics and Mechanical Engineer है, ठीक है, इस विंग ने IIT मद्रास के प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है एक्सीलरेट करने के लिए इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को. ठीक है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ ये जो कोलैबोरेशन है इस कोलैबोरेशन के तहत आइडेंटिफाई किए जाएंगे इश्यूज आर्मी इक्विपमेंट में. ठीक है. फिर डेवलप किए जाएंगे प्रोटोटाइप्स, टेस्ट किया जाएगा उनको और सपोर्ट किया जाएगा देयर फाइनल डिप्लॉयमेंट. ठीक है. यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कोलैबोरेट करेगी NIC के साथ एडवांस प्रोजेक्ट्स के लिए इन सेंसिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम एंड ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज के लिए. ओके.
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिसेंटली साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्टैब्लिश अ रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक नेटवर्क फॉर डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग द ट्राइब्स इंडिया मार्केट प्लेस। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ताकि जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिलीवर बेसिकली इस नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट्स जो हैं आसानी से डिलीवर किए जाए थ्रू इट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब ये जो अग्रीमेंट है ये आपका 2 साल तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक्सचेंज अ MOU विद यूट्यूब इन न्यू दिल्ली टू ग्लोबली प्रमोट विच एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज हेरिटेज। सो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है यूट्यूब के साथ रिगार्डिंग दी फोक एंड ट्राइबल म्यूजिक, बेसिकली ग्लोबली प्रमोट करने के लिए फोक एंड ट्राइबल म्यूजिक को। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? प्रिजर्व करना, पॉपुलराइज करना एंड शोकेस करना इंडिया के डाइवर्स कल्चर हेरिटेज को थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एंड अश्विनी वैष्णव जॉइंटली लॉन्च दी प्रिज्म SG पोर्टल फॉर रेल टू रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेज मैनेजमेंट स्टील ग्राइडर। ठीक है, इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ दिस पोर्टल? तो इसका मेन एम क्या है आपका, कि नाम से पता चल रहा है इंस्पेक्शन करना, उसका मतलब क्या प्रोग्रेस हुई है वो चेक करना, मॉनिटर करना, तो ये सारा काम इसका रहेगा। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इट विल रिड्यूस, डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस फॉर रोड, ओवरब्रिजेस एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसके की फीचर की। इसमें इंक्लूडेड आपका सिस्टम एंड टू एंड डिजिटल वर्कफ्लो। ये इंटीग्रेट करेगा ऑल प्रोसेस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म विच इंक्लूड्स योर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन शीट, फैब्रिकेशन स्टेज इंस्पेक्शन, तो ये सारे आपके रहेंगे। सबमिशन अप्रूवल, इंस्पेक्शन शेड्यूल एंड रिपोर्ट अपलोड, ये सारे को ये फीचर्स आपके रहेंगे एंड टू एंड डिजिटल वर्कफ्लो। ठीक है, देन यहाँ पे मॉनिटरिंग जो है रियल टाइम बेसिस पे की जाएगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे होगा, ट्रैक करेगा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को रियल टाइम बेसिस पे। इट विल प्रोवाइड ऑडिट ट्रायल्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, जनरेट करेगा डेटा ड्रिवन इनसाइट एंड इट विल सपोर्ट इंस्पेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो फॉर अपलोडिंग द रिपोर्ट्स, फोटोज एंड टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन, मल्टी स्टेक होल्डर इंटीग्रेशन यहाँ पे रहेगा, जो कनेक्ट करेगा रोड ओनिंग डिपार्टमेंट्स को, इंडियन रेलवेज, कॉन्ट्रैक्टर, फैब्रिकेटर एंड इंस्पेक्शन एजेंसीज को। ठीक है, देन टाइमलाइन की बात करें, टाइमलाइन अप्रूवल यहाँ पे होगा। बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रूवल साइकिल आपकी अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ्स की होती है, इसको रिड्यूस करके अब 3 से 4 मंथ में ये चीज़ हो जाएगा यूजिंग दिस पोर्टल। ठीक है, एंड इट विल रिजल्ट इन द फास्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड लोअर कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स इनिशिएटेड इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च अनमैन एरियल सिस्टम अंडर विच प्रोजेक्ट्स। सो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट वायुबाण, जिसके तहत जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे अनमैन एरियल सिस्टम, बेसिकली जो ड्रोन्स हैं वो लॉन्च किए जा सकेंगे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही ये प्रोजेक्ट है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सो प्रोजेक्ट वायुबाण जो है इसकी लीड एजेंसी आपकी रहेगी इंडियन एयरफोर्स की डायरेक्टोरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन। इसका ऑब्जेक्टिव है एनहांस करना हेलीकॉप्टर सर्विलेंस, हेलीकॉप्टर सर्वेबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ये एंगेज करेगा टारगेट को फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, ताकि अगर बाई चांस मतलब दुश्मन की नज़र में अगर हमारा ड्रोन आ गया तो वो कोई बात नहीं, बट हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो बच जाएगा। ठीक है, सो ये दिमाग लगाया गया है एंड इट विल रिड्यूस रिलायंस ऑन द फॉरेन ड्रोन टेक्नोलॉजी। देन टाइमलाइन क्या है, फास्ट ट्रैक करेगा कंप्लीशन विद इन 12 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। इससे पहले ये चीज़ें USA, चाइना ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद इंडिया भी जो है इसमें माहिर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मतलब ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी होगी। नाउ ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट क्या है कि ड्रॉप इट इज मतलब जो ड्रोन है इट विल बी ड्रॉप्ड मिड फ्लाइट फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, इट अनफोल्ड्स द विंग एंड एक्टिवेट्स प्रोपल्शन। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, ये ऑपरेट किया जाएगा ओवर 50 किलोमीटर्स अवे, कीपिंग हेलीकॉप्टर सेफ फ्रॉम द मैन पैड्स, कि हेलीकॉप्टर जो है वो दुश्मन की नज़र में ना आए। ठीक है, नाउ डुअल रोल्स क्या रहेंगे आपके, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रेसोनेंस, एसेट, देन प्रिसीजन, कामिकाज ड्रोन। ठीक है, नेविगेशन रेसिलेंस क्या है, फंक्शन करेगा इवन व्हेन द GPS इज जैम्ड और डिसेबल्ड। फाइन, नेक्स्ट है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, पेलोड कैपेसिटी इसकी 1 kg मॉड्यूलर माउंट्स की रहेगी। पेलोड टाइप्स क्या रहेंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर सूट,
मिनिमम 500 ग्राम वॉरहेड एंड कैपेबिलिटी इसकी रहेगी विद 57 mm एंड 80 mm रॉकेट म्यूनिशंस की, ठीक है। रेंज की बात करें 50 किलोमीटर्स रहेगी इसकी रेंज एंड एंड्योरेंस रहेगा आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 मिनट्स, ठीक है। कंट्रोल रेंज है मैनुअल और एयरबॉर्न कंट्रोल इसमें रहेगा विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ लॉन्च हेलीकॉप्टर्स। Now next our question है, the Indian Navy launched which operation to escort, guide and safeguard India-bound energy shipments through the strategically vital Strait of Hormuz? तो Strait of Hormuz आप सभी को याद ही होगा अब है क्या। तो बेसिकली ये एक एरिया है विच इज लोकेटेड बिटवीन ओमान एंड ईरान, जो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी को, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपकी ये जगह थोड़ी ऐसी है, कैसे बोल सकते हैं कि मतलब थोड़ी नैरो सी है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे जो है बहुत सारे शिप्स जो हैं अभी फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ ये जो वॉर चल रही है आपकी, राइट। सो नाउ यहाँ पे हमारे शिप्स को बेसिकली निकालने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन यहाँ पे चलाया था विच इज ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। नाउ इसका मेन पर्पस था 22 वेसल को आइडेंटिफाई करना फॉर एस्कॉर्ट इंक्लूडिंग 20 हाई प्रायोरिटी शिप्स जिसमें एलपीजी, आपका एलएनजी एंड क्रूड ऑयल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियन मेंस हॉकी फॉरवर्ड गुरजन सिंह who recently announced his retirement from the international hockey was honored with which sports award in 2021 for his outstanding achievement? So यहाँ पे जो गुरजन सिंह है, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आप इनकी, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है रिटायरमेंट इंटरनेशनल हॉकी से और इन्हें जो है 2021 में अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। की अचीवमेंट्स की बात करें तो ये आपके मेंबर थे इंडियन मेंस हॉकी टीम के जब इंडिया ने एशिया कप 2017 जो है जीता था, ठीक है। एंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जो जीता गया था 2022 में, उसके भी उस टाइम पे भी ये इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर थे, मतलब इंडियन हॉकी टीम में इन्होंने खेला था। देन ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन योर ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो 2020 में और पेरिस 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? सो हमारी मिनिस्ट्री जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। एंड रिसेंटली जो साध्वी निरंजन ज्योति है उनको चेयरपर्सन बनाया गया है एनसीबीसी का, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट करना है, इन्होंने सक्सीड किया है हंसराज गंगाराम आहिर को एंड किरण उमेश महाले जो है ये भी आपके नए मेंबर बने हैं जिन्होंने रिसेंटली एनसीबीसी को ज्वाइन किया है और इन्होंने ये जगह ली है भुवन भूषण कमाल की, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एट द हॉकी इंडिया 8th एनुअल अवार्ड 2025 जो आपके न्यू दिल्ली में हुए थे, विच प्लेयर वर ऑनर्ड विद द हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी? सो यहाँ पे जो अवार्ड दिए गए थे इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है मेंस कैटेगरी में हार्दिक सिंह को एंड विमेंस कैटेगरी में नवनीत कौर को, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर टी। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट इसके देख सकते हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जफर इकबाल को, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को, देन विमेंस कैटेगरी में नवनीत कौर, हॉकी इंडिया जुगराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर प्रिंस दीप सिंह, देन हॉकी इंडिया सुनता लाकरा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर साक्षी राणा, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर ऑफ द ईयर बीचू देवी, हॉकी इंडिया प्रगट सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर संजय, देन हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह अवार्ड फॉर मिडफील्डर ये सुमित को दिया गया है, देन हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले अवार्ड फॉर फॉरवर्ड ऑफ द ईयर सुखजीत सिंह, देन आपका नेक्स्ट आता है हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर अंपायर मैनेजर ऑफ द ईयर ये दिया गया है सौरभ सिंह राजपूत को, एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर टेक्निकल ऑफिशियल ऑफ द ईयर ये दिया गया है विश्वरंजन सारंगी को, ठीक है। इसके अलावा 7 member units were also awarded with the 10 lakh rupees each for their performances at the 15 Hockey India National Championship 2025, which includes the winners from the Jharkhand Hockey Haryana, Hockey Mizoram, then आपका Hockey Punjab,
मध्य प्रदेश, एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, टीम अचीवमेंट्स की बात करें तो एशिया कप 2025 जो आपका राजगीर बिहार में हुआ था, इसमें इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट द 12th एडिशन ऑफ द हीरो एशिया कप, और इसके लिए 3 लाख पर प्लेयर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है एंड 1.5 लाख फॉर द सपोर्ट स्टाफ। देन जूनियर मेंस वर्ल्ड कप 2025 जो तमिलनाडु में हुआ था, इसके लिए जूनियर मेंस हॉकी टीम जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था, 14th एडिशन था। ठीक है, इसके लिए 5 लाख पर प्लेयर यहाँ पे अवार्ड दिया गया है एंड 2.5 लाख फॉर सपोर्ट स्टाफ। इंसेंटिव की बात करें तो मेंस टीम अर्न दी 1.38 करोड़ अंडर द इंटरनेशनल मैच इंसेंटिव्स, वेयर एज विमेंस टीम ने अर्न किया है 69 लाख अंडर द इंटरनेशनल मैच इंसेंटिव। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल अचीवमेंट अवार्ड, जैसे रघु प्रसाद आरवी जो हैं इनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एम्पायर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है। इशिका को गोल ऑन डेब्यू वर्सेस उग्रे ड्यूरिंग इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स के लिए। देन पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड दीपिका को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एट हीरो एशिया कप। अभिषेक उदिता 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एट दी विमेंस एशिया कप। देन नवनीत कौर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देन वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स। देन नेक्स्ट आपका आता है माइलस्टोन अवार्ड 2025, टॉप कैप्स में मनप्रीत सिंह 400 इंटरनेशनल कैप्स 4 लाख रुपीज। देन हरमनप्रीत सिंह 250 इंटरनेशनल कैप्स विद 2.5 lakhs। देन 200 कैप्स की बात करें तो नवनीत कौर 2 लाख और निकी प्रधान को 2 लाख यहाँ पे दिया गया है। देन 150 कैप्स के लिए हार्दिक सिंह 1.5 लाख एंड आपके कृष्ण बहादुर पाठक 1.5 लाख। देन नीलाकांता शर्मा 1.5 लाख एंड आपके जर्मनप्रीत सिंह 1.5 लाख, सालिमा तेते 1.5 लाख। ठीक है, देन 100 कैप के लिए अभिषेक को 1 लाख दिया गया है, 1 लाख रुपीज, देन 1 लाख रुपीज एंड देन सुखजीत सिंह एंड दिलप्रीत सिंह भी यहाँ पे शामिल है आपके। Now, next आपका क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस recently announced the formation of dedicated task force to address the disruption in the Strait of Hormuz due to West Asia conflict. Who has been appointed as a lead this task force? So recently यहाँ पे जो UN सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बोला है एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए और इसके चेयर आपके होंगे या इसको लीड कौन करेगा, इनका नाम आपका है जॉर्ज मेरिडा डा सिल्वा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज मोरियारा डा सिल्वा जो हैं ये आपके लीड रहेंगे इस टास्क फोर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट साइन एन MOU with statutory body to develop Delhi as a major hub for the media and entertainment industry. So Delhi Tourism and Transport Development Corporation ने अग्रीमेंट साइन किया है प्रसार भारती के साथ। ठीक है, ताकि यहाँ पे दिल्ली को एज अ मेजर हब बनाया जा सके फॉर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, डेवलप करना स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड फिल्म्स, टेलीविजन एंड मीडिया हब which will bring together your film production, TV, animation, visual effects, gaming and comics on a unified platform. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल recently signed an MOU with which company to strengthen skill development and capacity building in India's construction sector. So recently National Council for Cement and Building Material ने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इंडिया के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, एंड ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है विद दी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next up question है, which organization officially operationalized India's first port of refuge to provide structured support for vessel in distress and strengthen maritime emergency infrastructure along with country's 11,000 किलोमीटर कोस्टलाइन। सो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑपरेशनलाइज किया है इंडिया के फर्स्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूज को? अब रिफ्यूज क्या है, पोर्ट ऑफ रिफ्यूज एज पर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट ऑफ रिफ्यूज एक डेजिग्नेटेड लोकेशन होती है जहां पे शिप्स जो हैं दे कैन सीक शेल्टर्स टू स्टेबलाइज द कंडीशन, प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डैमेज। ठीक है, और रिसेंटली ये चीज ऑपरेशनलाइज की गई है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा। ठीक है,
नाउ एज पर दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पे डेजिग्नेट किए हैं 2 साइट फॉर अ पोर्ट ऑफ रिफ्यूज, जिसमें एक आपका है दिगी पोर्ट जो वेस्ट कोस्ट में है आपका, विच कवर्स द अरेबियन सी एंड पर्शियन गल्फ ऑफ रूट। देन दूसरा है गोपालपुर पोर्ट विच इज लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट एंड इट कवर्स द बे ऑफ बंगाल एंड मलाका स्ट्रेट रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सर्विसेज जो ऑफर की जाएंगी, इट इज सैल्वेज एंड wreck removal, fire fighting capabilities, pollution containment, and next is emergency coordination system। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है ये सपोर्ट किया जाएगा थ्रू द ट्राई पार्टी एमओयू विद द SMID salvage and your marine emergency response center to provide international expertise in your maritime rescue and emergency response, right? Now next आपको question है, the government of India sign a working arrangement with which international body in a field of industrial efficient production, and it is aimed to bolster bilateral cooperation in the manufacturing sector and aligning with the global safety standards। So recently government of India ने working arrangement कौन सी international body के साथ sign किया है? So it is your European Union, इनके साथ ये agreement sign किया गया है। ठीक है, bilateral cooperation को boost करने के लिए। ठीक है, स्पेशली आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द DPIIT साइन एन MOU विद विच कंपनी टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। सो DPIIT ने अभी आपका क्राफ्टन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इनके साथ अग्रीमेंट साइन किया है सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप्स, इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में। एंड इसके साथ साथ ही DPIIT ने एक और MOU साइन किया है रिपोस एनर्जी के साथ डेवलप करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए रॉबस्ट टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बाय सपोर्टिंग योर स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 444 करोड़ विद विच फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन टू इनेबल द एक्विजिशन ऑफ Tunguska एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम which is aimed at strengthening India's defense capability। So recently मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है 445 करोड़ का विद द रशियन ऑर्गेनाइजेशन JSC रोसोबोर्न एक्सपोर्ट जो आपकी है, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है 445 करोड़ का। ठीक है, फॉर इनेबलिंग द एक्विजिशन ऑफ टुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल। ठीक है, मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने USA की जो बियोंग है, ठीक है, इनके साथ भी अग्रीमेंट किया है 413 करोड़ का एंड फॉर द डिपोर्ट लेवल इंस्पेक्शन ऑफ P8I लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रेजोनेंस एयरक्राफ्ट के लिए। एंड रिसेंटली डिफेंस ऑफ एक्विजिशन काउंसिल जो है इन्होंने भी ग्रांट किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर वेरियस डिफेंस प्रोक्योरमेंट, जिसमें आपका प्रोक्योरमेंट शामिल है इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड के। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 2.38 लाख करोड़ के हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे अप्रूवल जो है इंडियन आर्मी के, इसमें इंक्लूडेड है आपका एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम जो प्रोवाइड करेगा रियल टाइम एयर डिफेंस कंट्रोल एंड इट विल रिपोर्ट and strengthen the protection against the aerial threats। Then next is Dhanush gun system जो enhance करेगा artillery range, lethality and accuracy को across the territories। नेक्स्ट आता है आर्मर पियर्सिंग टैंक एमिनेशन जो बूस्ट करेगा एंटी टैंक स्ट्राइक इफेक्टिवनेस को। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप्रूवल ऑफ इंडियन एयरफोर्स जिसमें मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपका शामिल है जो रिप्लेस करेगा एजिंग AN-32 को एंड IL-76 को। देन S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है, जो काउंटर करेगा लॉन्ग रेंज एरियल थ्रेट्स को टारगेटिंग क्रिटिकल एसेट। नेक्स्ट इज रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो आपका इनेबल करेगा ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशंस को एंड ये प्रोवाइड करेगा स्टील इंटेलिजेंस सर्विलेंस रेजोनेंस को। ठीक है, एंड नेक्स्ट कम्स योर ओवरहॉल ऑफ SU-30 एरो इंजन एग्रीगेट्स। नेक्स्ट है अप्रूवल यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के को मिला है फॉर हैवी ड्यूटी एयर कुशंस व्हीकल्स के लिए। ठीक है, देन इट विल ऑल्सो एनहांस दी सर्च, मतलब ऑपरेशंस की बात करें तो ये एनहांस करेगा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आपका, इसमें हेल्प करेगा ये बेसिकली। देन जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इन्होंने इनके अचीवमेंट्स की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अप्रूवल इन्होंने किया है, दे हैव ग्रांटेड दी अप्रूवल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 55 प्रपोजल्स जिसका वर्थ आपका है 6.73 लाख करोड़ का। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो इन्होंने साइन किया है कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट 503 प्रपोजल्स का वर्थ 2.28 लाख करोड़ का। ठीक है,
नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ऑस्किलेशन ट्रायल्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन सेट। ठीक है, ये ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और ये जिनसे सोनीपत का जो रूट है हरियाणा का, उसमें आपके हुए थे ट्रायल्स। देन मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल की बात करें, मैन्युफैक्चर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु की, फ्यूल सप्लाई डेडिकेटेड हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट एट द जिन। देन प्रोसेस क्या है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड वाया इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और इससे ये आपकी जो ट्रेन हो चलेगी। देन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन सेट है ऑन अ ब्रॉड गेजेस। 10 कोच इसमें टोटल है, 2 ड्राइविंग पावर कार्स 1200 किलोवाट ईच। देन आपके 8 पैसेंजर्स कार इसमें रहेंगी, कैपेसिटी है आपके 2500 से लेके 2638 पैसेंजर्स की। ठीक है, now question is the oscillation trials of India's first hydrogen powered train set were conducted by which organization? तो trials किसने किए थे? ये it was done by the research design and standard organization. Next आपको question है, which state become the 12th state in India to sign MOU on reform initiated under the Jal Jeevan Mission, representing a major step towards sustainable and service oriented rural water supply. So यहाँ पे 12वां स्टेट बना है जिसने MOU साइन किया है ऑन दी रिफॉर्म्स इनिशिएटेड विद द जल जीवन मिशन। सो ये आपका 12वां स्टेट है आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय जो है 12वां स्टेट बना था आपका। ठीक है, सो फार मेघालय हैज अचीव दी नियरली 83% रूरल टैप वाटर कवरेज अंडर द जल जीवन मिशन 2.2। फोकस एरियाज इसका आपका रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट, एम्पावर करना, एम्पावरमेंट ऑफ योर ग्राम पंचायत, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कम्युनिटीज, डेवलपमेंट आपका डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशंस का, एंड कम्युनिटी ओनरशिप एंड पार्टिसिपेशन इन दी वाटर सप्लाई सिस्टम। तो इन सब पे इसका फोकस एरिया आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल डेज की। तो फर्स्ट इज योर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। 24 मार्च को ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट दी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसका थीम था यस वी कैन एंड टीबी, देन लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। सो we can end the TB led by countries and powered by the people. This is the theme of tuberculosis day. ठीक है, now tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2026 रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई थी, which is issued by the WHO regional office of Europe and ECDC. ठीक है, now इसके अकॉर्डिंग TB जो है the TB incidence decline by 39%. ठीक है, it is declined by 39% 2015 से लेके 2024 की यहाँ पे बात हो रही है, but this is below WHO end TB strategy target जिसका गोल है 50% reduction by 2025. ठीक है, now next is यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया डेटा यहाँ पे रिलीज किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 38,249 टीबी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं अक्रॉस 30 कंट्रीज। ठीक है, ये डेटा 2024 का बताया जा रहा है, एंड नोटिफिकेशन रेट आपका 8.4 पर 100,000 पॉपुलेशन आपका ये। ठीक है, इसका टारगेट है स्ट्रेंथन करना डेटा सिस्टम को टू अचीव WHO रीजनल एक्शन प्लान, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 विच इज एंडिंग टीबी बाय 2030। इसके अलावा वर्ल्ड टीबी डे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इवेंट आपके हुए थे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में यूपी में, एंड इट फोकसेस ऑन इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स टीबी मुक्त भारत अंडर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो 47 ग्राम पंचायत इन मैसूर उन्होंने डिक्लेयर किया है अपने को एज अ टीबी फ्री, एंड 46,118 ग्राम पंचायत आपकी ऐसी हैं विच इज सर्टिफाइड एज टीबी फ्री इन 2024। ठीक है, इसके अलावा टीबी केसेस जो हैं वो कम हुए हैं इंडिया में 21%, एंड टीबी डेथ्स जो हैं बाय 28% बिटवीन 2015 टिल 2024। ठीक है, नेक्स्ट है इनिशिएटिव जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं टीबी को हटाने के लिए, टीबी मुक्त भारत अभियान 100 डे कैंपेन, टीबी मुक्त भारत एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च की गई है, देन टीबी मुक्त अर्बन वार्ड इनिशिएटिव। ठीक है, टूल्स जो हम यूज करते हैं AI इनेबल्ड पोर्टेबल एक्सरेज, आपके निक्षय वैन्स, देन आयुष्मान हेल्थ कैंप्स, डिजिटल मॉनिटरिंग फॉर ट्रीटमेंट अडेयरेंस, इसके अलावा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम यहाँ पे आपका रहता है। ठीक है, नाउ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट क्लिनिकल स्टडी ऑन आयुर्वेदा इन टीबी ट्रीटमेंट। ये इस इवेंट में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम है इवैल्यूएट करना आयुर्वेदा एज एन अर्जेंट टू स्टैंडर्ड एंटी टीबी ट्रीटमेंट। ठीक है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, एंड इसका अप्रोच है होल ऑफ साइंस प्लस होल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
देन यहाँ पे इसका स्कोप क्या है, 1250 न्यू डायग्नोस्ड टीबी पेशेंट्स जो हैं अक्रॉस 8 नेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेस की बात करें 2015 से 2024, तो टीबी केसेस ये भी हमने पढ़ा कि 21% आपका जो है 21% तक ये कम हो गए हैं, डेथ्स आपकी 28% पे आ गई हैं, ठीक है। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके डीजी हैं टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड थिएटर डे, जो 27 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड 64th एडिशन इसका हमने इस बार ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट कम्स योर अर्थ आर, इट इज द लास्ट और पेन्यूल टाइमेट सैटरडे ऑफ मार्च, और इस बार ये 28 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था प्रमोट करने के लिए एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कलेक्टिव एक्शन थ्रू द सिंबॉलिक लाइट ऑफ कैंपेन, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने, एंड इंडिया में अर्थ आर जो है इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है सिंस 2009, ठीक है। नाउ WWF की बात करें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की, सो इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं कार्टर रॉबर्ट्स, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड पियानो डे, 88th डे ऑफ ईयर को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं और इस बार 29 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था और फर्स्ट एडिशन 2015 में इसका आपका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट और जीरो वेस्ट डे, ये भी इसे कहा जाता है, एंड 30th मार्च को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। इस बार चौथा एडिशन ऑब्जर्व किया गया था और इसका थीम था फूड वेस्ट, ठीक है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय UNEP एंड UN हैबिटेट। नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्लोबल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन, मतलब इसमें बताया गया था कि ग्लोबल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन एस्टिमेटेड है at 2.1 to 2.3 बिलियन टन्स एनुअली, एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि ये 3.8 बिलियन टन्स पहुंच जाएगा 2050 तक। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है अराउंड 1 बिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट आपका देखा गया है 2022 में, नियरली 19% जो था, इट इज नियरली 19% ऑफ द फूड अवेलेबल टू द कंज्यूमर वेस्ट, एंड ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा अप टू 10% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एंड इट इज अकाउंटेड फॉर अबाउट 14% ऑफ ग्लोबल मीथेन एमिशन, राइट। इसके साथ ही सोर्स ऑफ फूड वेस्ट आपका था हाउस होल्ड से 60%, फूड सर्विसेज से 28%, रिटेल से 12%। एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई थी ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट फॉरकास्ट, वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट वैल्यूएशन, जिसमें बताई गई है 1.5 ट्रिलियन US डॉलर की 2025 में, एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि ये 1.6 ट्रिलियन US डॉलर हो जाएगी 2026 में, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 2.8 ट्रिलियन हो जाएगी बाय 2036, ठीक है। ग्रोथ रेट की बात करें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसका आपका 5.4% का बताया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 31 मार्च को। 2009 में इसका फर्स्ट एडिशन ऑब्जर्व किया गया था, एंड दिस डे इज फाउंडेड इन 2009 बाय द रैचल क्रैंडल क्रॉकर, जो एक अमेरिकन ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट थे। नेक्स्ट आता है ओबिचुरी, सो डॉक्टर विजय पाथ लाला कैलाशपत सिंघानिया जो है, जो फॉर्मर रेमंड चेयरमैन आपके रहे हैं, इनका रिसेंटली डेथ हुआ था, एंड ही सर्व्ड एज अ ऑनररी एयर कमांडर इन इंडियन एयरफोर्स इन 1994, ठीक है। इनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया था 2001 में, एंड 2006 में इन्होंने पद्म भूषण से इनको जो है 2006 में अब नवाजा गया था, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।